दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर्टल वेन के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले पोर्टल वेन में शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से और इसकी कुछ स्पेशल फीचर्स से। दोस्तों, सबसे पहले इट इज़ एन इम्पोर्टेंट वीनस चैनल अबाउट 3 इंचेस या 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग विच कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम। अब दोस्तों, ये 4 प्लेसेस से ब्लड जो है वो अपना कलेक्ट करती है। दोस्तों, सबसे पहले तो है एब्डोमिनल एंड पेल्विक पार्ट ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट। दोस्तों, इसे आप स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन भी समझ सकते हैं। दोस्तों, फिर है गोल ब्लैडर, पेनक्रियाज और स्प्लीन। तो दोस्तों, यही सब का जो ब्लड है वो जाता है पोर्टल वेन में और पोर्टल वेन अल्टीमेटली ड्रेन करती है लीवर को। तो यहाँ से सारा ब्लड जाता है लीवर को। दोस्तों, इट्स अ मेजर सोर्स ऑफ ब्लड, अप्रोक्सीमेटली 80% ब्लड टू लीवर। लीवर का एक मेजर सोर्स है। दोस्तों, वॉल्स आर एब्सेंट इन पोर्टल वेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज ऑल्सो। दोस्तों, जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है और ये खुद जो पोर्टल वेन है, यहाँ पे वॉल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। इट ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम जीआईटी एंड प्रोडक्ट्स ऑफ आरबीसी डिस्ट्रक्शन फ्रॉम स्प्लीन टू लीवर। दोस्तों, जीआईटी में जितना भी हम खाना खाते हैं उसके जो न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं, यानी कि जो सिंपल मॉलिक्यूल्स में जब वो टूट जाता है तो जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स, वो सारे के सारे अल्टीमेटली पोर्टल वेन के थ्रू लीवर को जाते हैं। और इसी तरह से हमारा जो ब्लड है उसमें जो आरबीसीज है उनका जब लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है तो आरबीसीज स्प्लीन में डिस्ट्रक्ट होने के लिए चली जाती है। और डिस्ट्रक्शन के बाद जो आरबीसी से बचता है, यानी कि जैसे बिलीरुबिन हो गया, बिलीवर्डिन हो गया, तो ये सारे के सारे भी स्प्लीन से पोर्टल वेन और पोर्टल वेन से सीधे लीवर को पहुंचा दिए जाते हैं। दोस्तों, पोर्टल वेन के लिए एक पेक्युलर फीचर याद रखिएगा कि ये स्टार्ट तो वेन की तरह होती है, कैपिलरी बेड ऑफ गट से, लेकिन टर्मिनेट होती है एक आर्टरी की तरह हिपेटिक साइनोसॉइड्स में। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। और दोस्तों, बात करते हैं फॉर्मेशन कोर्स और ब्रांचेस की। जो पोर्टल वेन है वो कैसे बनी, वो कहाँ से रन कर रही है और उसकी क्या क्या ब्रांचेस हमें देखने को मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है फॉर्मेशन की। तो हमने जब पेनक्रियास पढ़ा था तो उसका एक पार्ट पढ़ा था नेक। तो नेक के पीछे इसका कमेंसमेंट या क्यों कह लो फॉर्मेशन होता है। दोस्तों, इसकी 2 ट्रिब्यूटरीज होती है मेजर, वो होती है स्प्लेनिक वेन और सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन। और इस कमेंसमेंट का जो लेवल है पोर्टल वेन के वो होता है L2 वर्टिब्रा। अब दोस्तों, इसके कोर्स की अगर हम बात करें तो इसको 3 पॉइंट में मैंने बताया हुआ है। सबसे पहले तो ये कमेंसमेंट हो गया इसका, ये पोर्टल वेन बन गई, ठीक है। अब दोस्तों, ये ड्यूडनम तक असेंड करेगी, यानी कि नेक ऑफ पेनक्रियास पे तो बनी है, तो वहां से टुवर्ड्स राइट जाएगी और असेंड करेगी अपवर्ड्स ड्यूडनम के फर्स्ट पार्ट के पीछे। अब दोस्तों, उसके बाद ये चल जाती है लेसर ओमेंटम में। ड्यूडनम के ऊपर इसे मिल जाता है लेसर ओमेंटम। लेसर ओमेंटम का जो राइट फ्री मार्जिन है वहां पे ये रन करती है और इसके बाद ये पहुंच जाती है लीवर के पास। लीवर में भी कहाँ पे, एंट्री गेट ऑफ लीवर। एंट्री गेट ऑफ लीवर इज ऑल्सो नोन एज पोर्टा हेपेटिस। पोर्टा हेपेटिस के राइट एंड में जब ये पोर्टल वेन पहुंचती है तो वहां पे ये डिवाइड हो जाती है अपनी ब्रांचेज में, राइट ब्रांच एंड लेफ्ट ब्रांच। अब दोस्तों, पोर्टा हेपेटिस के राइट एंड पे ये डिवाइड हो गई राइट ब्रांच और लेफ्ट ब्रांच में। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं राइट ब्रांच को। तो राइट ब्रांच की खास बात क्या है, ये छोटी होती है और वाइडर होती है, शॉर्टर एंड वाइडर। जबकि लेफ्ट ब्रांच जो है वो लॉन्गर एंड नैरोवर। दोस्तों, लेफ्ट का L और लॉन्गर का L आप मैच करा के ये याद रख सकते हैं पॉइंट। अब दोस्तों, राइट ब्रांच जब लीवर के साइनोसॉइड्स में अल्टीमेटली ड्रेन होएगी तो उससे पहले ये रिसीव करती है सिस्टिक वेन को और इसके बाद ये राइट लोब में चली जाती है। इसी तरह जो लेफ्ट ब्रांच है वो सबसे पहले रिसीव करती है पैरा अम्बिलिकल वेन्स को और उसके बाद वो भी लेफ्ट लोब में चली जाती है। दोस्तों, लेफ्ट ब्रांच बड़ी है, लॉन्गर है, इसलिए ये ज़्यादा लोब्स को सप्लाई करती है। यानी कि लेफ्ट और राइट तो हमने पढ़े ही हैं, साथ में 2 और पढ़े थे, कोर्डेट और क्वाड्रेट लोब, तो उसको भी लेफ्ट ब्रांच ही सप्लाई कर देगी। अब दोस्तों, इस डायग्राम में हम देखने वाले हैं इंट्राहेपेटिक कोर्स ऑफ पोर्टल वेन। दोस्तों, हमने बात करी कि स्प्लेनिक वेन थी, एक सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन थी, दोनों जुड़ गई नेक ऑफ पेनक्रियास के पीछे और बन गई पोर्टल वेन। फिर पोर्टल वेन लेसर ओमेंटम से रन करती हुई आई, पोर्टा हेपेटिस डिवाइड होगी अपनी 2 ब्रांचेस में, राइट ब्रांच लेफ्ट ब्रांच। अब दोस्तों, इन ब्रांचेस का आगे क्या होगा। दोस्तों, ये लोब में एंटर कर जाएगी, ये तो हमें पता है, लेकिन लोब में आगे क्या होगा तो दोस्तों वो कहानी हम इंट्राहेपेटिक कोर्स में बात करते हैं। यहाँ पे इनका ये होगा कि जो हर एक ब्रांच है वो फर्दर डिवाइड और फिर वापस डिवाइड होगी, मतलब डिवाइड एंड डिवाइड, अल्टीमेटली वो लीवर साइनोसॉइड्स में ड्रेन कर देगी अपना पूरा का पूरा ब्लड। दोस्तों, यहाँ पे हेपेटिक आर्टरी का भी ब्लड आ रहा है जो कि 20% सप्लाई है लीवर के लिए, 80% पोर्टल वेन लेके आ रही है ब्लड।
पूरा ब्लड मिक्स होएगा अच्छे से और हिपेटिक साइनोसॉइड्स या लीवर साइनोसॉइड्स में रहेगा। दोस्तों फर्दर फिर इन साइनोसॉइड से ब्लड कहाँ जाएगा, इस साइनोसॉइड से ब्लड हिपेटिक वेन ड्रेन करती है, यानी कि ये ब्लड हिपेटिक वेन्स में जाता है। हिपेटिक वेन भी दो, राइट लोब की राइट वेन, लेफ्ट लोब की लेफ्ट वेन, और वो अल्टीमेटली ड्रेन कर देगी इस ब्लड को इंफीरियर वेना केवा में। दोस्तों ये बात होगी इंट्राहेपेटिक कोर्स ऑफ पोर्टल वेन की। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं पार्ट्स एंड रिलेशंस ऑफ पोर्टल वेन की। दोस्तों पोर्टल वेन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तीनों पार्ट को हमने ड्यूडनम के रेस्पेक्ट में डिवाइड किया है, यानी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडनम के रेस्पेक्ट में, तो ड्यूडनम के जो नीचे होगा उसे इंफ्राड्यूडनल, फिर ड्यूडनम के पीछे आई थी तो रिट्रोड्यूडनल, और फिर ड्यूडनम के ऊपर ये लेसर ओमेंटम में जाती है, तो वहां से इसका पार्ट का नाम दे देते हैं हम सुप्राड्यूडनल पार्ट। तो दोस्तों इन तीनों पार्ट हमने देख लिए। अब बात करते हैं इन तीनों पार्ट्स के रिलेशन के बारे में। दोस्तों सबसे पहले इंफ्राड्यूडनल पार्ट, तो आप ये डिफॉल्ट चीज याद रखिएगा कि तीनों पार्ट के पीछे इंफीरियर वेना केवा रन करता है, हमेशा पीछे इंफीरियर वेना केवा तो होगा ही। तो वो तीनों पार्ट का हमने एक साथ पोस्टीरियर रिलेशन याद कर लिया। अब दोस्तों हम बारी बारी से बात करेंगे सभी के एंटीरियर रिलेशन के बारे में। तो एंटीरियर रिलेशन इंफ्राड्यूडनल पार्ट का तो क्या है, नेक ऑफ पेनक्रियास, क्योंकि इंफ्राड्यूडनल पार्ट वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ पोर्टल वेन है, तो वेरी फर्स्ट पार्ट में तो इसका क्या कमेंसमेंट ही है। अब कमेंसमेंट तो कहाँ होता है, नेक ऑफ पेनक्रियास के पीछे, तो यानी कि एंटीरियर रिलेशन होगा पोर्टल वेन का नेक ऑफ पेनक्रियास के। और दोस्तों बात करें इसके दूसरे पार्ट की, जो कि रिट्रोड्यूडनल। अब इसने खुद नहीं कह दिया नाम में, रिट्रोड्यूडनल ड्यूडनम के पीछे है। अब पोर्टल वेन अगर ड्यूडनम के पीछे होगी तो उसके एंटीरियर रिलेशन में ड्यूडनम आना ही आना है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडनम देखिए आप एंटीरियर रिलेशन में। इसके अलावा दोस्तों आप याद रखिएगा कि बाइल डक्ट और गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी भी रिट्रोड्यूडनल पार्ट के साथ एंटीरियर रिलेशन बनाते हैं। दोस्तों इसी तरह से हम बात करें सुप्राड्यूडनल पार्ट की, तो वहां पे भी आपको हिपेटिक आर्टरी मिल जाएगी और सीबीडी तो है ही। तो दोस्तों इसे आप याद रख लीजिएगा। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ पोर्टल वेन के बारे में। दोस्तों हमें ये तो बताइए कि स्प्लेनिक वेन और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन इसकी ट्रिब्यूटरीज होती है, मेजर ट्रिब्यूटरीज, लेकिन इन दोनों में भी स्प्लेनिक वेन इसका लार्जर शेयर अकम्पनी करती है और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन का शेयर थोड़ा स्मॉलर होता है। हालांकि ये दोनों अपनी अपनी ट्रिब्यूटरीज में सबसे बड़ी वेन है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसकी रिमेनिंग ट्रिब्यूटरीज की। दोस्तों ये काफी बड़ी वेन है, तो इसमें और भी सारी ट्रिब्यूटरी होती है, लेकिन उनका शेयर जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। इसलिए अगर कोई भी पूछे पोर्टल वेन किन 2 वेन से बनी, तब हम सिर्फ स्प्लेनिक वेन और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन का ही नाम लेते हैं। लेकिन अगर मान लो कि उसी में अपने पास शॉर्ट नोट आ जाता है पूरा ट्रिब्यूटरीज और पोर्टल वेन पे, तब हम इन सिर्फ 2 से ही काम नहीं चलेगा, तब हमें उसकी कंप्लीट ट्रिब्यूटरीज याद होनी चाहिए। तो उसके लिए हम दोस्तों डायग्राम की मदद ले सकते हैं। फिलहाल मैंने इन्यूमरेट करिए, डायग्राम मैंने अगली स्लाइड में बनाया है। तो दोस्तों सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और स्प्लेनिक वेन हमने देख ही ली थी। इसके बाद है सुपीरियर पेनक्रियाटिको-ड्यूडनल वेन, जो कि गैस्ट्रोड्यूडनल की ब्रांच है। फिर है लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, जो सीलिएक ट्रंक की डायरेक्ट ब्रांच है। और है फिर सिस्टिक वेन, जो कि राइट हिपेटिक की ब्रांच है। इसके बाद बात करते हैं पेरा अम्बिलिकल वेन्स की। पेरा अम्बिलिकल वेन्स क्या है, जब लेफ्ट ब्रांच थी तो उसमें ड्रेन हो रही थी लेफ्ट लोब में जाने से पहले। दोस्तों वहां से सिस्टिक वेन और पेरा अम्बिलिकल वेन दोनों आपको याद हो जाएगी, क्योंकि दोनों जो ब्रांचेस थी वो अपने अपने लोब में जाने से पहले इनको रिसीव कर रही थी। दोस्तों अब हम बात करेंगे डायग्राम की। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है मेजर वेन्स को, जिसमें आपको दिख रही होगी स्प्लेनिक वेन, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, फिर बनी पोर्टल वेन और अल्टीमेटली ड्रेन हुई वो इंफीरियर वेना केवा में। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे ट्रिब्यूटरीज ऑफ पोर्टल वेन। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखिए कि इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन एक ट्रिब्यूटरी पोर्टल वेन की नहीं लिखी थी मैंने। दोस्तों ये देखिए पीछे वाली स्लाइड में इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन कहीं भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्प्लेनिक वेन की ट्रिब्यूटरी है, ना कि पोर्टल वेन की। दोस्तों बात करते हैं आगे सुपीरियर पेनक्रियाटिको-ड्यूडनल वेन, जो पोर्टल वेन के नीचे लेबल हो रहा है, ये इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा राइट गैस्ट्रिक वेन है, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है, और दोस्तों सिस्टिक वेन है और पेरा अम्बिलिकल वेन है। तो दोस्तों ये सारे आपको डायग्राम में आसानी से दिख रहे होंगे। ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं पोर्टल वेन की, याद रखिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर देना। अगर ये वीडियो और भी ज़्यादा पसंद आया तो इसे शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों कोई भी सुझाव आप चैनल के लिए देना चाहते हो या इस वीडियो से रिगार्डिंग आप कोई भी सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। और जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ 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 इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।